तो आज की जो हमारी कहानी है वो लखनऊ की एक रेलवे क्वार्टर के बारे में है। तो बात कुछ ऐसी है कि सालों पहले लखनऊ रेलवे कॉलोनी में एक क्वार्टर हुआ करता था और उसमें रामनाथ जी जो कि एक गार्ड थे वो उसमें अकेला रहा करते। और कहा जाता है कि वो जो क्वार्टर था उसमें कुछ अजीब घटनाएं होती है और ये बात रामनाथ जी को भी पता था, लेकिन नौकरी के खातिर उनको वही रहना स्वीकार था। शुरुआत के कुछ दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की। रात के ठीक 12 बजे उनका जो कमरा है उस कमरे के कोने से किसी के चलने की आवाज़ आती है, मानो कोई उस कमरे में धीरे धीरे चल रहा हो। पहले तो उनको लगा शायद ये उनका मन का वहम है, लेकिन ये घटना जब धीरे धीरे हर रात होने लगा तब उन्होंने थोड़ा हिम्मत करके क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं इस कमरे में एक कैमरा लगा देता हूँ, मतलब सीसीटीवी कैमरा, ताकि सच्चाई का पता चले आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है या फिर उस कमरे में चल कौन रहा है। अगली सुबह जब उन्होंने कैमरे का रिकॉर्डिंग देखा तब उनके होश उड़ गए थे। कैमरे में साफ साफ दिख रहा था कि उस कमरे के बीचों बीच एक आदमी की परछाई चल रही है, लेकिन वहाँ पे कोई इंसान था ही नहीं। ये सब देख के रामनाथ जी डिसाइड करते हैं कि अब की बार वो खुद जागेंगे और देखेंगे कि ये परछाई आखिर में है किसकी। तो जब रात होती है और घड़ी में ठीक 12 बजते हैं, उसी कमरे के उसी कोने से एक परछाई उभरती है और वो धीरे धीरे कैमरे के पास जाती है और कैमरे के पास जाके वो फुसफुसा के कहती है, अब मेरी बारी नहीं, अब तेरी बारी है। अगली सुबह रामनाथ जी के पड़ोसी देखते हैं कि उनका जो क्वार्टर है उस क्वार्टर का जो मेन डोर है वो खुला हुआ है और जो कैमरा रामनाथ जी ने लगाया था वो नीचे टूटा पड़ा है, लेकिन अंदर कहीं पे भी रामनाथ जी नहीं थे। और इस घटना के बाद से हमेशा हमेशा के लिए वो क्वार्टर बंद कर दिया गया है।